बाहर के लोग, चाहे बाहरी तंत्र बोलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी बोलिए, अपने घर आंगन में इनको हम खलबली मचाने, आक्रोश दिखाने तो देंगे नहीं। जिस दिन पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी SC OBC जब सड़क पे था, बावरी और बाबूलाल न्यूज खोल के सोफा में बैठ के चना बादाम खा के देख रहे। ओह रे बाप रे। आक्रोश रैली जो बीजेपी की जो लोग है, जो नेता है, युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रहा है कि जिसका भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार रही है उस सरकार को कभी उनका चलने नहीं देना है। हमारा जो अधिकार है, झारखंड का अधिकार है, झारखंड का हर एक लोगों का जो अधिकार का जो पैसा है, जो आज केंद्र सरकार के पास है, वो जल्द से जल्द अगर नहीं होता है तो हमारी आंदोलन और उग्र होगी। भारतीय जनता पार्टी को रोजगार के बारे में तो बात करने का अधिकार ही नहीं बनता है। आप बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप खुद कितना केंद्र सरकार पे रोजगार दिए हैं उसका आंकड़ा उनके पास नहीं है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में हैं। आज बता दें आपको कि आज राजधानी रांची पूरी तरीके से जाम है। जाम इसलिए है क्योंकि बीजेपी वालों ने मोराबादी में आक्रोश रैली निकाली है और साथ ही साथ जेएमएम वालों ने मेन रोड में अधिकार रैली निकाली है। फिलहाल दोनों पार्टियों के लोग आज सड़क पर हैं, लेकिन फिलहाल अभी आज बात करेंगे जेएमएम के लोगों से किन अधिकारों की बात हो रही है, क्या कंपटीशन चल रहा है या फिर सच में अपने अधिकारों के लिए रोड पर आए हैं। फिलहाल सुजीत दा हमारे साथ है। दादा एक बात बताइए, कंपटीशन चल रहा है बीजेपी और जेएमएम का आज की रैली को लेकर या फिर सच में अधिकारों के लिए रोड पे आए हैं? ये सच पे हमारे अधिकारों को लेकर हम रोड में आए हुए हैं। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से विकास का कार्य हो रहा है झारखंड के अंदर में, ये पूरी जनता देख रही है, गांव-गांव के लोग देख रहे हैं, सब तकबे के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास की लकीर खींची जा रही है। और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार जो है हमारे इस क्षेत्र में कार्य करने से जो है उनके द्वारा जो रोक लगाया जा रहा है, खासकर हम कह सकते हैं कि जो फंड की बातें हैं, फंड का जो निवेश यहाँ पे आना है, हमारा जो अधिकार यहाँ पे आना है, वो सारी चीज़ों को रोका जा रहा है। आज तमाम हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि मोदी जी आप जो है झारखंड का जो अधिकार है, झारखंड का जो हक है, उसको आप हमें दें ताकि झारखंड जो है वो आगे विकास करे, यहाँ के आदिवासी विकास करे, यहाँ के हर एक तबके के लोग जो है वो आगे बढ़े और ये क्षेत्र जो है उन्नत करने पाए, ये हमारी मांग है। अच्छा सुजीत दा, जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे उसी समय से इन्होंने कहा है केंद्र को कि हमारा जो बकाया है वो दे दीजिए, क्योंकि शुरू जब सत्ता में आए थे तो लगभग यहाँ का जो राजकोष था वो खाली था। बार बार यही आरोप लगा रहे थे कि रघुवर दास जो है वो कोष को खाली कर दिए हैं, तो आप हमारा बकाया दीजिए, हम विकास का काम करेंगे। 19 से 24 आ गया, पैसा नहीं आया है। आपको लगता है अब देगा केंद्र पैसा? केंद्र सरकार को देना ही होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है और हम लोग इस बात को पूरे जोर से, पूरे आंदोलन के साथ हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है, झारखंड का अधिकार है, झारखंड का हर एक लोगों का जो अधिकार का जो पैसा है, जो आज केंद्र सरकार के पास है, वो जल्द से जल्द अगर नहीं होता है तो हमारी आंदोलन और उग्र होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस पर और अधिक जो है तेजी के साथ कार्य करेगा। अच्छा, बीजेपी वाले आज आक्रोश रैली निकाले हैं, दादा क्या कहिएगा? 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो शब्द है उस पर बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे? उनका आक्रोश जायज है क्या? जायज, देखिए वो लोग एक क्षेत्र होकर अगर मांग को कर रहे हैं, मगर उनका कोई भी मांग जायज नहीं है। आज हम लोग ये बात को देखते हैं कि मोदी सरकार ने भी कहा था 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ नौकरी हर एक साल आएगा। आज वो कहाँ है? पहले अपने गिरबान में जो है आज भारतीय जनता पार्टी को झांक कर देखना चाहिए कि उनके जो आका है माननीय मोदी जी, उन्होंने जो कहा उसको पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है। बहुत दूसरे पर उंगली उठाए, दूसरे पर जो है वो लोग उंगली उठा रहे, पहले अपने गिरबान में झांके कि उन्होंने जो है झारखंड के साथ में क्या किया है, यहाँ के लोगों के साथ में क्या किया है, पूरे भारत देश की जनता के साथ उन्होंने जो कुछ वादा किया था, सब वादा उन्होंने जो है तोड़ दिया है और उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि ये सब जुमला है, ये जुमले की सरकार है और आज जो ये कार्यक्रम है ये भी एक जुमला है। चलिए, फिलहाल अगर उंगली आप सामने वाले पे उठाते तो आप पे भी उंगली उठेगी, इसलिए आप भी रेडी रहिए। फिलहाल विकास दा हमारे साथ है। विकास दा, उधर रैली इधर रैली, पूरा जाम, पूरा रांची पापो कर रहा है, क्या कहिएगा आक्रोश रैली को लेकर?
आक्रोश रैली में तो युवा का है कि बुजुर्ग का है, हमको पता नहीं चल रहा अभी तक। भाजपा के अरे लिए युवा मोर्चा निकाला है भाजपा का। नहीं तो हम कोई युवा को नहीं देखे कार्या पहन के, धोती पहन के सड़क पे है ना। सुबह ही एक हम युवा रैली में शामिल एक मतलब व्यक्ति से हम बात किए तो बोला कि यार हम लोग को 500 का बात किया था, 200 रुपया भी मिला है कहा के। पैसा दे के ला रहा है। तो अगर उन लोग को युवा में शामिल कर, सबसे पहले उनका वृद्धा पेंशन को बंद कीजिए, क्योंकि भाजपा उसको सबसे पहले कि उसको कैटेगराइज करे कि वो युवा हैं कि बुजुर्ग हैं। आप किस युवा के लिए, बुजुर्ग किसके अधिकार के लिए बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा कभी होता पंडरा मार्केट से मोटिया को उठा के ले आता है 500 रुपये में, तो कभी डेली मार्केट से जितना क्या कहते हैं मजदूर है लोग को 500 रुपये में उठा के लाते। तो यार तो बीजेपी के पास आदमी नहीं है का? आदमी रहने से आज वहाँ पर मोटिया लोग और ये लोग आपको नहीं दिखता। आप पत्रकार लोग, आप लोग एक बार जाके वहाँ पर फोकस कीजिए कैमरा को और वहाँ पर देखिए कि कौन युवा लोग वहाँ पर आज का भीड़ में शामिल है कि बुजुर्ग लोग शामिल है। ये भाजपा कुल मिलाकर झारखंड को जो शांति में झारखंड है उसको मतलब कि अशांति फैलाने के लिए युवा मोर्चा का बैनर है, उसके बैनर तले हो रहा है, बाकी तो पूरी भीड़ आ रही है। अरे तो वही तो बोल रहे हैं ना, हम कल रात को अपने फेसबुक ट्विटर में भी लिखे थे कि आज भाजपा वाले झारखंड में खासकर झारखंड के हर एक युवा को पकड़ नियुक्ति पत्र देंगे। अगर अडानी बाबा का मतलब दो आशीर्वाद भाजपा के साथ रहा तो 15 लाख का चेक भी लगे हाथ मिल सकता है आज, है ना। लेकिन वहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देखिए जिस युवा का बात कर, वहाँ पर युवा कौन है उसको पहले कैटेगराइज करे, उसको फाइनल करे कि युवा किसे कहते हैं, वृद्ध किसे कहते हैं, बुजुर्ग किसे कहते हैं। जब 5 लाख नौकरी की बात हो रही है, बेरोजगार भत्ते की बात हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, खासकर 3 मुद्दे, और लास्ट मुद्दे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो शब्द था उसको अस्थायी कर दिया जाए। क्या कहिएगा इन 3 मुद्दों पर जो अभी बीजेपी आक्रोश रैली इस मुद्दे पर कर रही है? हम भी 15 लाख तो मांग रहे हैं, हम भी कितना दिन से। किससे मांग रहे हैं? कैसे ना मांगेंगे, वादा किया है, क्या हुआ तेरा वादा हुआ, हम गाना गा के हम लोग को सुना रहे, तो हम भी तो बोल सकते हैं आपका क्या हुआ है वादा। 15 लाख हमको भी तो चाहिए। 5 करोड़ का बात कर रहे हैं, वहाँ पर करोड़ों नौकरी आप लोग सालाना देने का बात हुआ तो उसका क्या हुआ। तो करनी और कथनी में भाजपा का बहुत है। अभी देखिए वो शुरू से झारखंड सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए कोशिश की थी, अब नहीं सकी तो मात्र 2 से 3 महीना जब बचा हुआ है हमारा सरकार का, तो इसलिए वो नाना प्रकार का षड्यंत्र रच रही है। कभी विधायकों को मतलब कि इधर उथल पुथल करने का कोशिश करते हैं, कभी राज्य सरकार को टारगेट करती है। कुल मिलाकर यहाँ के झारखंडी सरकार जो 5 साल पूरे करने जा रहे हैं, ये हमारे झारखंड के लिए बड़ी बात है कि 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। कहीं दर्द हो रहा है क्या बीजेपी को? 5 साल पूरे कर रही है तो एड़ी से मूड़ी तक तो उनको दर्द हो रहा है। आप एक बार जाके देख लीजिए, है ना। जब से सरकार बनी है 2019 से, तब से बोल रहे कि इतना विधायक मेरा संपर्क में, महीना भर में सरकार गिर जाएगा, साल भर में सरकार गिर जाएगा। बाबूलाल आदिवासी नेता, अमर बावरी दलित नेता, आज क्या हुआ? आरक्षण पे वो लोग जो हमलावर कर रहे हैं। जिस दिन पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी SC OBC जब सड़क पे था, बावरी और बाबूलाल न्यूज खोल के सोफा में बैठ के चना बादाम खा के देख रहे हो। रे बाप रे, तो ये नेता है तो सड़क पे आइए। अगर आप पहले माटी तब पार्टी, है ना। हम बाबूलाल बावरी जी कहाँ हैं? जब ऐसे समय में जब उनके समाज सड़क पे आते हैं तो ऐसे समय में वो सोफा में बैठ के और हरमू कार्यालय में बैठ के टीवी को देखते हैं। ऐसा नेता को हम लोग झारखंड नकार चुका है। आने वाला 24 में भी ऐसा लोगों को सीधे नागपुर भेजेंगे हम लोग सीधे। जेएमएम के युवा नेता सोनू मुंडा हमारे साथ है। सोनू दा, बैनर तो बढ़िया है, लेकिन क्या कहिएगा, आज जेएमएम भी निकला है, बीजेपी भी निकला है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? इधर अधिकारों की बात हो रही है, उधर आक्रोश हो रहा है। देखिए, जिस तरह से आज हम लोग का जो कार्यक्रम था, पूर्व नियोजित कार्यक्रम था हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि अपने अधिकार के लिए बात रखनी है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ में चुनाव है। ये कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व आधारित कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेम डेट पर अपना कार्यक्रम रखा और वो बात कर रहे हैं युवा आक्रोश। आज आप देख रहे होंगे या फिर कुछ समय बाद आप वहाँ जाइएगा, देखिएगा कि युवा नाम मात्र का है। वहाँ पर 90% लोग बुजुर्ग लोग हैं जो युवा आक्रोश के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज ये कार्यक्रम था, अपना अधिकार के लिए, बहुत सारा अधिकार जो झारखंड का आज भी लंबित है केंद्र सरकार के पास, चाहे वो झारखंड के आदिवासियों का सरना धर्म कोड का मुद्दा हो या फिर झारखंड का जो कोयले का पैसा और झारखंड का जो खनिज संपदा का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये अधिकार
उसी के लिए आज हम लोग का कार्यक्रम रखा हुआ था। नौकरी पे क्या कहेंगे? वो कह रहा है कि हेमंत सरकार ने 5 लाख की बात की थी, नौकरी दिए नहीं है, इसलिए आक्रोश निकाल रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, नौकरी के बारे में जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग, या भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार की क्या स्थिति है सबके सामने पता है। और भारतीय जनता पार्टी को रोजगार के बारे में तो बात करने का अधिकार ही नहीं बनता है। आप बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप खुद कितना केंद्र सरकार पे रोजगार दिए हैं उसका आंकड़ा उनके पास नहीं है। दूसरी बात, अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बात करते हैं रोजगार के बारे में, तो हम देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से सत्ता में आई है तब से भारतीय जनता पार्टी एन तेन प्रकार उन्हें तोड़ने का हमेशा कोशिश किया। जब सरकार बनी, कोरोना आ गई। सरकार बनने के बाद इन्होंने ईडी के माध्यम से सरकार को फंसाया। उससे पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह वो विधायकों को खरीद फरोख्त कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को तोड़ने का काम कर रही थी। हमेशा से इस सरकार को चलने नहीं दिया, फिर रोजगार की बात कर रहे, यही कहना चाह रहे हैं। हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रहा है कि जिसका भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार रही है उस सरकार को कभी उनका चलने नहीं देना है। आज से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है झारखंड में। उस टाइम झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा मांग किया कि रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए कभी बात नहीं किया। आज उस रैली को क्या लगता है, सफल होगा आक्रोश रैली? हेमंत सोरेन आवास को घेरने की बात हो रही है। देखिए, अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपना मांग रख सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अगर मांग रखते हैं तो बढ़िया है, और अगर नहीं रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि उनका कार्यक्रम आज सफल होने वाला है। जिस तरह से उन्होंने युवाओं की बात कर 90% बुजुर्गों को रखा है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनका आज का चुनावी स्टंट देखते हैं क्या सोनू दा? देखिए, बिल्कुल। और जैसे आप देख रहे होंगे कि उन्होंने हेमंता विश्वकर्मा जैसे लोगों को झारखंड में भेजा है, साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि वो लोग सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हेमंता विश्वकर्मा को भेजा है, और झारखंड पे जो भी अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो सब कार्यक्रम करा रहे हैं। इससे पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग बांग्लादेशी का नारा लगा रहे थे। बांग्लादेशी वाले मुद्दे में, डेमोग्राफी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। वहाँ के सीईओ, दुमका के सीईओ द्वारा जांच कराया गया, जांच में एक भी बांग्लादेशी का वहाँ पर होने का प्रमाण सामने नहीं आया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आप लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव में टोटल आदिवासी सीट से हाथ धो बैठी है। उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जनता दिल से पसंद कर रही है, और इसी के साथ वो लोग पुनः मुझे लगता है कि जिस तरह लोकसभा में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार को यहाँ पर खड़ा किया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल जेएमएम के बहुत सारे महिला लोग यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, एक तरफ बीजेपी आज आक्रोश रैली निकाली है, एक तरफ आप लोग अधिकार रैली निकाले, कंपटीशन चल रहा है क्या? कंपटीशन की कोई बात नहीं है। हाँ। राज्य हमारा है, सत्ता हमारा है, और अपने घर आंगन में किसी को आक्रोश दिखाने हम नहीं देंगे। हाँ। है ना, जाहिर सी बात है, पूरा राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है। तो बाहर के लोग, चाहे बाहरी तंत्र बोलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी बोलिए, अपने घर आंगन में इनको हम खलबली मचाने, आक्रोश दिखाने तो देंगे नहीं। तो उनका आक्रोश था, लेकिन उनके ही आक्रोश को हम अपने अधिकार में आज बदल दिए हैं। ये हमारा अधिकार मार्च हुआ, हमारा रैली हुआ, जो केंद्र सरकार के पाले में है। हमारा स्थानीय नीति का मामला हो, सरना धर्म कोड का मामला हो, 1932 का मामला हो, हमारे खनिज पर जो रॉयल्टी है उसका मामला हो, जो उन्होंने हथिया के रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं है उस पर। जब चुनाव पहुंचा हुआ है, विधानसभा का चुनाव है, और सारे चीज़ों को वो मूक बधिर बनकर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सारे चीज़ों को कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार की बात का छलावा दिखाते हैं। ये छलावा हमें भी समझ में आ रहा है। यहाँ की जनता को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को समझ में आ गया है कि ये छलावा दिखावा का काम हम नहीं चलने देंगे। रहा बात कि 15 लाख देने की घोषणा मोदी जो बेवकूफ़ बना के हमें किए, पूरे राज्य के लोगों को, देश की जनता को 15 लाख का वादा, तो उनका वादा खिलाफी हुआ। लेकिन हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए जो 1-1 हज़ार रुपया साल का 12,000 रुपया जो उन्होंने बोला, मैया योजना तुरंत में बोला, और तुरंत में 1 महीना के अंदर खटाखट ये पैसा रुपया उनका महिलाओं का आने लगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न हो गया भारतीय जनता पार्टी को,
तमाम तरह की अटकलें बोल रहे हैं, विद्वेष की भावना उनमें आ गई है। एक तो कि पहले 5 महीने उन्होंने बिना षड्यंत्र का, बिना साजिश का, बिना साक्ष्य का हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला, 5 महीने का समय को बर्बाद किया। तो 5 महीने का समय बर्बाद किया तो हम लोग भी अब दिखा देंगे विधानसभा चुनाव में कि हम झारखंडी और जेएमएम की हम महिलाएं, चाहे यहाँ के नेता है, चाहे यहाँ के कार्यकर्ता है, आने वाले समय में बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को स्थापित कर रहे हैं। और उनका जो यहाँ पर संख्या बल घटा है उसको पूरा हम तोड़ मरोड़ के सत्यानाश करके गढ़ा में फेंकने वाले हैं। जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथ है। दादा एक बात बताइए, एक तरफ आक्रोश रैली, एक तरफ आप लोग का अधिकार रैली, क्या बताना चाह रहे हैं, किन अधिकारों की बात हो रही है? देखिए, आक्रोश रैली जो बीजेपी की जो लोग है, जो नेता है, युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हमारी जो अधिकार रैली हम लोग जो निकाले हैं आज, जिस तरह से हमारा अधिकार को छीना गया, केंद्र सरकार छीन रही है। हमारे 136 करोड़ जो अपने पास रखा हुआ है, जितना वादा उन लोगों ने 10 साल में किया, एक वादा पूरा नहीं किया। हमारी खनिज से यहाँ से संपत्ति लेके जा रहे हैं और झारखंड को हर चीज़ में अलग किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो चीज़ मांगते, कोई चीज़ उनको नहीं दिया जा रहा है। ये उनके लिए एक शर्म से डूब मरने वाली बात है। केंद्र में बैठे हुए हैं बीजेपी की जो सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि आज झारखंड को जिस तरह वो अलग कर दिए हैं, और हम लोग मजबूर है कि आज यहाँ से हम लोग जो अधिकार रैली अपना उनसे मांग रहे हैं। उनके आक्रोश रैली पर क्या कहिएगा? देखिए वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, 5 लाख नौकरी का बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा इन मुद्दों पर? देखिए, अभी जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिया ने मैया योजना जो निकाला है, इसमें बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। उनको ये चीज़ समझ में आ गया है, अभी जो आपका होमगार्ड का जो वेतन बढ़ने का जो काम दिया गया है, उसमें वो बैकफुट पे आ गई। उनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि विधानसभा में हम लोग का हाल क्या होने वाला है। ये जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें हाल हम लोग का बद से बदतर हो जाएगा। तो वो लोग ये चीज़ जो कर रही है, और हमारे हेमंत भैया जिस तरह से एक एक चीज़ को कर रहे हैं, उनको स्थिर रहने का मौका ही नहीं दिया गया है। 2 साल कोविड में चला गया, 2 साल में 5 महीना जो उनको जेल में षड्यंत्र के तौर पे डाला गया, और ये केंद्र की साजिश के तौर पे डाला गया, केंद्र के इशारे पे डाला गया, तो उनको अस्थिर रहने नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन फिर भी इतना होने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया एक से एक चीज़ आस्ते आस्ते कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले विधानसभा 2024 में जीत के तमाम चीज़ को पूरा करेंगे। बस आखिरी सवाल, मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, क्या कहेंगे? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, लेकिन रोजगार तो किसी को नहीं मिला है। देखिए, केंद्र में जो हमारी बीजेपी की सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जो पीएम साहब है, उन्होंने काफ़ी वादा किया। किसान, आपने देखा होगा जो वादा में तो एक उतरे नहीं है, बल्कि किसानों को लाठी खाना पड़ा। आज बेरोजगार 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे, जो आपने देख रहे हैं कि रोजगार नौजवान घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दर मारे फिर रहे हैं, क्या हाल उनका है। और हमारे हेमंत भैया माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के, वो जिस तरह से अभी उनको तो मौका ही मिला ही, जितना मौका मिलना चाहिए मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो आस्ते आस्ते हर चीज़ को कर रहे हैं। जो बचा हुआ है आपके 1-2 महीना में जो बचा हो, उसमें आपको पूरा मिलेगा करते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो फिलहाल आज जेएमएम की तरफ से अधिकार रैली निकाली गई थी और अल्बर्ट एक्का चौक में आके ये अधिकार रैली खत्म हुई है। हम आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी आक्रोश रैली निकाल रही है मोराबादी में, जेएमएम यहाँ पर अधिकार रैली निकाल रही है। नौकरी बार बार देने की बात हो रही है, एक तरफ 2 करोड़ नौकरी की बात हो रही थी, एक तरफ 5 लाख नौकरी की बात हो रही है, लेकिन बीच में असल में जो जनता है वो शायद पिस रही है। बेरोजगारी तो कहीं से हट नहीं रही है। रोजगार के मुद्दे पर रोज युवा सड़क पर निकल आते हैं, और देखिए यहाँ पर कंपटीशन ही हम कहेंगे कि एक ही दिन में 2-2 रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही है। आप देख सकते हैं कि इस मेन रोड में पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है और सिर्फ परेशान जनता हो रही है। खैर, अधिकारों की बात हो रही है, किसको कितना अधिकार मिलेगा, बीजेपी कितना आक्रोश हो पाएगी अधिकारों को लेकर, जेएमएम कितना अधिकार लेके आ पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।